84 कोस। एक दिन श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी अपने धाम गोलोक में विहार कर रहे थे। दोनों विहार में इतने मदमस्त थे कि तभी उसी समय राधा रानी जी के भाई वहाँ से गुजरे। राधा जी और श्री कृष्ण जी दोनों ही ने उनको नहीं देखा और ना ही उनकी तरफ ध्यान दिया, जिस पर राधा रानी जी के भाई को क्रोध आ गया कि हम यहाँ से गुजर रहे हैं और ये लोग बिहार में इतने मदमस्त हैं कि इनको हमारी ओर जरा भी ध्यान नहीं है। जिस पर राधा रानी जी के भाई ने श्री राधा रानी जी को और श्री कृष्ण जी को शाप दे दिया कि आप लोग में जितना अधिक प्रेम है, आप दोनों उतने ही दूर चले जाएंगे। श्राप देकर भाई तो चले गए। तब श्री कृष्ण जी श्री राधा रानी जी से बोले कि आपके भाई द्वारा दिए गए श्राप के फल को भोगने के लिए तो मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो इस श्राप को भोगने का कोई साधन नहीं है। ये सुनकर राधा रानी जी रोने लगी और भगवान श्री कृष्ण जी से बोली कि हम तो मृत्यु लोक में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ का लोक हमारे अनुकूल नहीं है। वहाँ पाप अधिक है, पुण्य कम है। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि चाहे वहाँ जो भी हो, श्राप भोगने तो वहीं जाना होगा। श्री राधा रानी जी मृत्यु लोक में आने के लिए किसी भी प्रकार से तैयार नहीं हो रही थी। तब अंत में श्री कृष्ण जी बोले कि एक उपाय है, क्यों ना हम इस गोलोक धाम को ही वहाँ ले चलें। इस पर राधा रानी जी मृत्यु लोक आने के लिए तैयार हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण जी सर्वप्रथम श्री यमुना जी को पृथ्वी पर आने को कहा। श्री विरजा नदी का जल श्री यमुना जी में छोड़ा गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम से 84 अंगुल गोलोक धाम की मिट्टी पृथ्वी पर एक सीमित क्षेत्र 84 कोस में वर्षा की। 84 कोस बराबर 252 किलोमीटर है। श्री विरजा नदी का जल और श्री गोलोक धाम की मिट्टी 84 कोस के क्षेत्र में एक साथ आने के कारण इस क्षेत्र का नाम ब्रज क्षेत्र पड़ा। इस ब्रज क्षेत्र में 12 वन, 24 उपवन, 20 कुंड और नंदगांव हैं। नंदगांव, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, वृंदावन, मथुरा, कोसी, राधा कुंड आदि क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। 84 अंगुल के लिए इस धर्म शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी पर हर मनुष्य का शरीर अपने हाथ की अंगुली से 84 अंगुल का ही होता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी गोलोक धाम के सभी पशु पक्षी इत्यादि को बोले कि आप श्री राधा रानी जी की सेवा में ब्रज में जाइए। तब जाकर श्री राधा रानी जी सर्वप्रथम ब्रज क्षेत्र के बरसाने में श्री वृषभान जी के यहाँ प्रकट हुई। श्री राधा रानी जी के ब्रज में आने के कई वर्ष बाद श्री कृष्ण भगवान मथुरा में अपने मामा कंस के कारागृह में बंद श्री वासुदेव जी के वहाँ पधारे और बाल्यकाल की सभी लीला श्री राधा रानी जी के साथ ब्रज में ही किया। इसके बाद श्री कृष्ण जी तो ब्रज छोड़कर चले गए, पर श्री राधा रानी जी अपने भाई द्वारा दिए गए श्राप को ब्रज में ही बिताई और बाद में अपने धाम गोलोक को चली गई। बोलो श्री राधा रानी की जय। श्रीमद् भागवत पुराण आदि में श्री संतों का वर्णन है कि कलयुग में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगाने से 84 जन्म के पापों से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताओ, ब्रज रज जब माथे चढ़े मुक्ति मुक्त हो जाओ। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा जो देत, तो लख 84 कोस के पाप हर लेत। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा रानी। मेरी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।